देखिए बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज एक्सरसाइज 8.1 अरिहंत प्रकाशन की। और इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी, आज हम सवालों के साथ डील करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः 110, 80 और 40 है, तब इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो चौथा कोण हम क्या निकालेंगे, देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें चौथा कोण ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे माना, ठीक है, चौथा कोण क्या है, माना चौथा कोण बराबर यक्स अंश। ठीक है, चौथे कोण को हम यक्स मान लेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज कोई है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है, तो चारों कोणों का योग हो गया 360। उनमें से एक कोण हमें दिया है 110, दूसरा कोण हमको दिया है 80 और तीसरा कोण दिया है 40। चौथे को हमने मान लिया यक्स। ये हो गया, चारों का योग कितना हो गया, 360 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, 8 4 12, 110 और 120, इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 230। ये कितना आ जाएगा, 230 प्लस यक्स बराबर 360 अंश। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 360 माइनस 230 अंश। तो 360 में से 230 को घटा देंगे, कितना बचेगा बच्चों, चौथा कोण हमारा हो जाएगा 130। चाहे आप घटा कर देख लें, 360 और इसमें से 230 क्या करेंगे, घटा देंगे। 0 में से 0, 6 से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया 1। तो चौथा कोण हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 130 अंश। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 को। क्या कहता है, कहता है यदि किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब अनुपात दिया तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम मान लेंगे माना अभीष्ट कोण, माना अभीष्ट कोण। ठीक है, कौन कौन से हैं, 3x, 5x, 9x व 13x है, 13x है। ठीक है, जो अनुपात दिया था हमने उनके सबके साथ में यक्स डाल दिया, तो ये चतुर्भुज के चारों कोण हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इन सारे चारों कोणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 5x प्लस 9x और प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा, 360। अब इसको हम जोड़ेंगे, 13 और 9 कितना हुआ, ठीक है, 5 3 8, 9 8 17 और 17 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 30x। 30x बराबर आ गया 360। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 360 बटे में 30। यहाँ से 0 गया, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये हमारी यक्स की वैल्यू आ गई। अब हम कोण निकाल सकते हैं, इसलिए कोण, ठीक है, कोण में निकाले। पहला कोण क्या है, 3x, तो 3 गुणे 12, पहला कोण हो जाएगा 54, 12 तिया 36, 12 तिया 36 डिग्री। दूसरा कोण क्या है, 5x, तो यहाँ डालेंगे 5 इंटू 12, तो 12 पंचे 60। तीसरा कोण क्या है, 9x, तो यहाँ 9 गुणे x की वैल्यू डालेंगे 12, 12 नेमा 108। और चौथा कोण क्या है, 13x, तो यहाँ पर 13 गुणे 12 डालेंगे, तो 12 तिया 36 और 12 एकम 12 3 15, 156। ठीक है, ये चतुर्भुज के चारों कोण निकल कर आ जाएंगे। देखिए, आइए देखते हैं तीसरे सवाल को। क्या कहता है तीसरा सवाल, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की किसी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है, एक भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो सारी भुजाओं की लंबाइयां हमको ज्ञात हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा एक समचतुर्भुज है, इसका हम निर्माण किए ले रहे हैं। ठीक है, ये एक हमने समचतुर्भुज बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ऊंचाई थोड़ी 19-20 हो गई, लेकिन आप समझिए ये हमारा है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है। कहते हैं इसके विकर्णों की लंबाइयां, एक विकर्ण आपका रहा ये और दूसरा विकर्ण है आपका ये, अगर हम अपोजिट शीर्षों को मिला दें तो ये हमारे क्या होगा, विकर्ण। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, हमने माना। ठीक है, अब हमको दिया क्या था, विकर्णों की लंबाई दी है। अगर हम ये मान लें कि ये इस विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, हमने पढ़ा था समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं। और कैसे समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पर एंगल 90 बनता है और समद्विभाजित करते हैं। अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और अगर इस विकर्ण को हम 30 मान लें तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। समद्विभाजित करते 15 इधर 15 उधर, 8 ऊपर 8 नीचे। अब ये कोण क्या होता है, ये वाला कोण 90 होता है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं OB बराबर OD, OB बराबर OD। ठीक है, बराबर BD बाई 2, BD बाई 2। अब BD हमारा कितना है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, तो OB भी हमारा 8 होगा और OD भी हमारा कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें CD, ठीक है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, OC बराबर OA, OC बराबर OA। और यह कितना होगा आपका AC बाई 2, AC हमारा कितना है 30, बट 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सल्यूशन है। ठीक है, अब हम ये त्रिभुज ले लें। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के त्रिभुज समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर से विभाजित करते हैं। तो समकोण वाले के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो त्रिभुज हम ले लेंगे AOB में, किसी भी आप पोर्शन को उठाएं, त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। देखिए इस वाले त्रिभुज में ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, ये सही से नहीं बना, AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब AB स्क्वायर तो हमें निकालना है समचतुर्भुज की कोई एक भुजा ज्ञात कीजिए। OB हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 15 का स्क्वायर है। OA हमारे पास कितना है, सॉरी OB हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर है, और OA हमारे पास कितना है 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289। यहाँ से AB का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 289 और रूट से 289 बाहर निकलेगा आएगा तो 17 सेंटीमीटर। अर्थात समचतुर्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल नंबर 4, कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण D बराबर 105 अंश हो तो A तथा B की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें निकालना है कोण A और B। तो बात कर रहा है समांतर चतुर्भुज की, हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, और ये कोण हमको कितना दे रखा है, कोण B हमको दे रखा है 105। कह रहा है कोण A और B ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, कोण दिया हमको है कोण D बराबर कोण हमको दिया है 105 अंश। ठीक है, कोण A बराबर कोण D होगा, क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो है वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं।
तो कोण ए हो जाएगा जितना कोण डी है, इसलिए कोण डी की जगह कितना रख देंगे 105। तो कोण ए भी हमारा, सॉरी कोण बी है, ए नहीं, कोण क्या है, कोण बी है। कोण बी हमारा कितना हो जाएगा 105। डी का सम्मुख कोण कौन है, बी है। ठीक है, तो कोण बी हमारा हो गया 105। अब हम जानते हैं चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कैसे है, आसन्न कोण। कैसे कोण है, देखिए ये चीज है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। ए बी और सी डी को आप पैरेलल दिखाकर एडी तिर्यक रेखा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका कोण आ जाएगा, या कोण ए प्लस बी बराबर 180 अंश दिखा सकते हैं। आसन्न कोण है, इसको हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण है। तो कोण ए हमको जो है वो निकालना है, और बी हमारे पास कितना दिया है 105 अंश दिया है, बराबर 180। तो कोण ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, और 180 में से 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 75 अंश। तो कोण ए का मान 75 अंश होगा और कोण बी का मान 105 अंश होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर, इसमें कोण पी क्यू आर 125 है, पी आर आर 25 है, तो कोण एस पी आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, देखिए किसकी बात कर रहा है, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो पहले तो हमारा काम है एक समांतर चतुर्भुज हम बनाएंगे। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे देंगे क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमको दिया है, उसको हम नोट करेंगे हमको क्या दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमको दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 125 अंश, और हमको क्या दिया है, हमें दिया है पी आर एस बराबर कितना 25 अंश। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करना है हमको कोण एस पी आर, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इस तरीके से जैसे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, सवाल को हमने उस तरीके से लिख लिया, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा कोण दिया, देखिए पी क्यू आर मतलब ये कोण आपको दे रखा है 125 अंश, और पी आर एस, अब देखिए इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पी आर एस ये वाला कोण हमको दे रखा है कितना 25 अंश। ठीक है, पी आर एस हमको दे रखा है 25 अंश, और हमें ज्ञात क्या करना है, एस पी आर, इस कोण को हमको निकालना है। ठीक है, एस पी आर को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारे पास हम जानते हैं कोण यस बराबर कोण क्यू। ठीक है, कोण यस बराबर कोण क्यू बराबर 125 अंश। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, कोण क्यू जो है वो इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 125 अंश हो जाएगा। कोण यस भी हो जाएगा 125 अंश। अब निकालेंगे त्रिभुज पी एस आर में, त्रिभुज पी एस आर में। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। तो हम लिखेंगे, देखिए कोण पी एस आर प्लस कोण एस आर पी प्लस कोण एस आर पी। ठीक है, एस आर पी, और तीसरा एस पी आर, कोण एस पी आर बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये पी एस आर जो त्रिभुज बनता है इसका 180 अंश होगा। अब देखिए पी एस आर हमारा कितना है 125 अंश। ठीक है, हमने यहां से निकाल लिया था, प्लस
यस आर पी कितना है, ये हमारा है 25 अंश, और कोण यस पी आर हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। यस पी आर बराबर 180 अंश। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 अंश प्लस कोण यस पी आर बराबर 180 अंश। और यहां से हम निकालेंगे तो कोण यस पी आर बराबर 180 माइनस 150 बराबर कितना आ गया, 30 अंश। तो ये वाला कोण जो है वो कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। यही हमको ज्ञात करना था।